हेलो एवरीवन। दोस्तों, अक्सर मुझसे लॉ स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर हमें इंटर्नशिप कब से स्टार्ट करना चाहिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या मुझे फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करना चाहिए या फिर हमें लास्ट ईयर से इंटर्नशिप करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो हम बेसिकली बात करेंगे कि आपको इंटर्नशिप कब करना चाहिए और कब किस समय आपके लिए इंटर्नशिप सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी लॉ कॉलेज या फिर किसी भी लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो है आपके कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स। मान लीजिए कि यदि आप क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी क्रिमिनल एडवोकेट्स के अंडर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ जो क्रिमिनल लॉ के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यदि आप इंटर्नशिप के लिए चले भी जाते हैं फर्स्ट ईयर से ही, तो आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही कम निकलेगा। मतलब कि आप वहाँ कोर्ट चले तो जाएंगे और लोगों को आप अपने जो साथी हैं उनको बताएंगे कि मैं तो इंटर्नशिप कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको वास्तव में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कोर्ट्स में क्या चल रहा है, क्या प्रोसीडिंग चल रही। अगर आपने किसी क्रिमिनल एडवोकेट के अंडर में इंटर्नशिप की है तो अब आपको ना आईपीसी का नॉलेज है, ना आपको सीआरपीसी और ना ही एविडेंस एक्ट का। तो क्या सेक्शंस लगे, उसके बाद क्या प्रोसीडिंग होती है, एविडेंस कैसे दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी पता नहीं होता। तो आपके अंदर भी एक गिल्टी की जो भावना है वो अंदर आ जाती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही दुष्प्रेरक हो सकती है, क्योंकि आपको लॉ का नॉलेज नहीं है। वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है जो अभी एमबीबीएस कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर से ही ऑपरेशन थिएटर में अगर आप उसको भेज देते हैं तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, और करने की कोशिश करेगा तो जो क्लाइंट है, जो मरीज है, उसकी मौत निश्चित ही है। ऐसे ही लॉ में अगर आपको लॉ का अच्छा नॉलेज नहीं होता तो आपके क्लाइंट का नुकसान हो जाता है। तो यदि आप किसी क्रिमिनल एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स तो अपने अच्छे से अपनी आईपीसी पढ़े, सीआरपीसी पढ़े, एविडेंस एक्ट पढ़े, उसके बाद ही आप कहीं पे इंटर्नशिप करें। तो अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कई कॉलेजों में आईपीसी आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलती है, कहीं पर आपको सेकेंड ईयर में मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी, उनका जो कोर्स है वो कैसे फ्रेम किया गया है। तो आप जिस भी कॉलेज में, सबसे पहले यदि आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप कहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए जाएं। और दूसरी हम बात करते हैं, यदि ऐसे ही आप किसी सिविल एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ सिविल के ऐसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको आना बहुत ही जरूरी है। जैसे पहले यदि हम सबसे पहले बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में आपको एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना। सेल्स एंड गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट्स है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। इसको तो आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी सिविल के मैटर्स होते हैं वो सारी प्रोसीजर होती है सीपीसी के अंतर्गत। तो यदि आप सिविल की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सीपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके साथ साथ जो कुछ फैमिली लॉ होते हैं, लाइक हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ, ये तो शायद अधिकतर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक एक करके फैमिली लॉ पढ़ा दिए जाते हैं। तो जब आपकी ये सारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद ही आपको किसी लॉ फर्म या फिर किसी एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि यदि आपका ये बेसिक कंप्लीट नहीं होता है तो आपको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपको उतने अच्छे से इंटरेस्ट नहीं आएगा लॉ में। आपको बहुत जल्दी आप कैचअप नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी जल्दी नहीं सीख पाएंगे, आपको हर चीज़ में सीखने में टाइम लगेगा। इसलिए आप अगर आप 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं तो आप कम से कम 1 या 1.5 साल अच्छे से पहले पढ़ें, अपने बेसिक लॉ के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें। और यदि आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 2 से 2.5 साल पहले अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस हो जाती है, उसके बाद हिस्ट्री हो जाती है, या फिर कई लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं।
तो कम से कम आपको 2 से 3 साल बाद ही इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए कब इंटर्नशिप करना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही लॉ से संबंधित वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।